अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरवत अली ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ मौसीकी के मशहूर घराने शाम चौरासी घराने से है। उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान मेरे अंकल हैं और मेरे वालिद साहब का नाम उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान है। उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान के 2 छोटे भाई थे, उस्ताद अख्तर अली ख़ान, उस्ताद ज़ाकिर अली ख़ान, जो मेरे चाचा थे। आज मैं आपसे व्यूअर्स एक ऐसी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने वाला हूँ, जो कि मौसीकी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था। 10 अप्रैल 1939 को होशियारपुर, हिंदुस्तान, भारत में एक छोटे से कस्बे शाम चौरासी में पैदा हुए और उनके वालिद साहब का नाम था उस्ताद वलायत अली ख़ान, जो कि उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान के छोटे भाई थे। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब का, जो कि मेरे वालिद साहब थे। उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब के ने रेडियो पाकिस्तान में बतौर 1964 में एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर नौकरी ज्वाइन की और इस दौरान उन्होंने हमारे मुल्क के बेशुमार बहुत नामवर फनकारों, गुलकारों को इंट्रोड्यूस करवाया, जिनमें बड़ा नाम जनाब गुलाम अली साहब, परवेज़ मेहंदी साहब, अफशां, रेशमा, जनाब हुसैन बजगुलू साहब और मुनीर हुसैन साहब, शौकत अली, बेशुमार बहुत सारे नाम हैं। मेरे वालिद साहब ने अपने जॉब के दौरान बहुत अच्छी कंपोजिशंस तरतीब दी और जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हुई, जिनमें परवेज़ मेहंदी और रेशमा ने गाया गोरिये मैं जाना परदेस। उसके बाद फिर उसका दूसरा गाना बना जावे परदेसिया। जावे परदेसिया मैं होया मजबूर नी जिदों दा तेथों दूर नी। ये दोनों गाने परवेज़ मेहंदी और रेशमा ने गाए। फिर गुलाम अली साहब ने उनकी बनाई धुन गाई तांगा वाल नैन करो सुख न सोण गए। सुख नल सोण गए ये ड्यूट था गुलाम अली साहब और अफशां जी। फिर उसके बाद परवेज़ मेहंदी साहब ने बहुत मशहूर मेरे वालिद साहब की तर्ज गाई मेरियां गल्लां याद करेंगी फिर मैं तुझे याद आवांगा। याद करेंगे जिंदड़ी बर्बाद करेंगे। ये बहुत मशहूर कंपोजिशन थी। फिर शौकत अली साहब ने वालिद साहब की, जो कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ रेडियो पाकिस्तान में बहुत काम किया। उनकी मशहूर कंपोजिशन है क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों मैनू दस दे होया की कसूर। ये भी मेरे वालिद साहब ने कंपोज की और शौकत अली साहब ने गाई। उसके अलावा गुलाम अली साहब ने बहुत मशहूर कंपोजिशन गाई साडा दिल तोड़ के तू भी पछतावेगा। साडा दिल तोड़ के सोना चेता रखी सानू रोग लाण वाले आ। फिर हुसैन बजगुलू साहब ने जो हाल ही में उनकी वफ़ात हुई है, तो मैंने देखा कि पूरे कमर्शियल मीडिया में या सोशल मीडिया में ये तर्ज गूंज रही थी जो मेरे वालिद साहब की कंपोजिशन थी और गाई थी 1975 में रिकॉर्ड हुई रेडियो पाकिस्तान लाहौर में। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा रब करे मैं मर जावा। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा। ये हुसैन बजगुलू साहब का पहला और बेहतरीन सॉन्ग था जो मेरे वालिद साहब ने कंपोज किया था। आज मैं उनके हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ और थोड़ी तफसील बताऊँगा कि वो मैंने कुछ बताया भी है, लेकिन मज़ीद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब, जिन्होंने 40 साल तक मौसीकी की खिदमत अंजाम दी और मौसीकी की खिदमत करते रहे और इस दौरान वो म्यूज़िक राइटर भी थे, म्यूज़िक स्कॉलर भी थे, म्यूज़िकोलॉजिस्ट भी थे और रिटायर्ड स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान थे। लेकिन इसके अलावा उनका ताल्लुक़ शाम चौरासी घराने से था और उस हवाले से क्लासिकल गायक भी थे, सिंगर भी थे और मौसीकार भी थे। कि शाम चौरासी घराना, जैसे आपको पता है कि दुरपत की गायकी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। तो दुरपत की गायकी एक बहुत मुश्किल गायकी की मौसीकी किस्म कहलाई जाती है, तो जो हम शाम चौरासी घराने को खासा था। उनमें सबसे बड़ा नाम मेरे दादाजी उस्ताद वलायत अली ख़ान साहब, वो दुरपत की गायकी गाते थे और उनके साथ थे मेरे वालिद साहब के खालाजाद भाई उस्ताद नियाज़ हुसैन शामी साहब, वो भी दुरपत की गायकी गाते थे, बहुत बड़े मौसीकार भी हैं। वो भी मेरे वालिद साहब के साथ होते थे। मेरे वालिद साहब के जो उनकी पैदाइश हुई है, जो मैंने पहले बताया कि होशियारपुर का छोटा सा गांव शाम चौरासी में
1939 में उस्ताद वलायत अली ख़ान के यहाँ पैदा हुए। उनके 2 बड़े भाई थे, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान, और मेरे वालिद साहब के 2 छोटे भाई थे, उस्ताद अख्तर अली ख़ान और उस्ताद ज़ाकिर अली ख़ान। ये पाँचों भाई अपनी ज़ात में, अपनी शख्सियत में सबसे अलग और सबसे मुनफरद, जिनमें आप भी जानते हैं उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब को पूरी दुनिया में क्लासिकल का नाम, ऐसा नाम करने वाले, ऐसे शख्सियत पूरी दुनिया में आप जानते हैं। जब तक़सीम हिंद हुआ 1947 में, वालिद साहब अपने पूरे ख़ानदान के साथ जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो सब जानते हैं तक़सीम हिंद के बाद किस तरह पूरे मुसलमान जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मेरे वालिद साहब अपनी फैमिली के साथ लाहौर आए, लेकिन यहाँ पे लाहौर में उनका एक गुज़र बसर नहीं हो सका और वो उन्होंने फिर मुल्तान में अपनी सुकून तख्तार कर ली, तमाम फैमिली अपने बाकी भाइयों के साथ और हमारी अपनी वालदा के साथ। और अब जो उनके वालिद थे, मेरे हमारे जो दादाजी थे, वो अबू बताते थे कि रास्ते में ही तक़सीम हिंद के दौरान रास्ते में उनकी वफ़ात हो गई थी, तो उनको वहीं पे हिंदुस्तान में दफनाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर पाँचों भाई यानी कि अबू उनके समेत और वालदा के समेत, दादी जी के समेत पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। और 47 में जब भी तक़सीम हिंद हुआ, फिर लाहौर में आए, लेकिन लाहौर में रहाइश पज़ीर ना हो सके, मुल्तान में फिर उन्होंने अपनी रहाइश इख्तियार की। वहाँ से फिर अबू ने, उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ किया बतौर एज ए क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल गायक। 1958 में छोटी छोटी महफ़िल में मुल्तान में वहाँ पे परफॉर्म करते थे और वहाँ से फिर उनका थोड़ा सा नाम होता गया। फिर उसके बाद तालीम का वालिद उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब को बहुत शौक़ था, तो फिर वो उसके बाद फिर 1962 में उन्होंने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से वाबस्ता हो गए, लेकिन इसके साथ साथ तालीम का उनको बहुत शौक़ था और फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए फिर वो लाहौर तशरीफ़ लाए। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में दाखिला ले लिया और ग्रेजुएशन का इम्तहान पास किया। फिर 1963 में बीए की डिग्री हासिल कर ली। अपने पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने 1964 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर में बतौर म्यूज़िक प्रोड्यूसर से किया और फिर यूँ उनकी पेशा वराना ज़िंदगी शुरू हो गई। 1965 की और 1971 की जो जंग है, रेडियो पाकिस्तान लाहौर में उन्होंने बहुत से जंगी और मिली नगमे भी रिकॉर्ड करवाए और इस दौरान जिनकी तफसील कुछ यूँ है कि जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मिली और जंगी 1965 की जंग में और 1971 में जंग में रिकॉर्ड किए, उनमें सबसे है कि ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, मैडम नूर जहाँ ने गाया। ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, फिर ए वतन के सजीले जवानों, मैडम नूर जहाँ ने गाया। फिर मेरे ढोल सिपाहिया, मैडम नूर जहाँ ने गाया। हर लहजा है मोमिन, मैडम नूर जहाँ ने गाया। हर लहजा है मोमिन, नई शान नई आन। जाग उठा है सारा वतन, शौकत अली, मसूद राना और मुनीर हुसैन ने गाया। जाग उठा है सारा वतन। फिर मेरा सोना शहर कसूर नींद, मैडम नूर जहाँ ने गाया। मेरा सोना शहर कसूर नींद, मेरा सोना शहर। ऐ भाई तेरे साथ बहन की दुआएं हैं, रोशनारा बेगम ने गाया। ये वो रिकॉर्डिंग्स है जो तसद्दुक़ अली ख़ान साहब ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में रिकॉर्ड की 65 की जंग के लिए और 71 की जंग के लिए। उसके बाद मेरे लाहौर दियाँ खैरा, सलीम रज़ा और साथी, नई रीसा लाहौर शहर दियाँ, मुनव्वर सुल्ताना और साथी, ए वतन पाक वतन उस्ताद अमानत अली ख़ान। है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। गुलशन पाक हमारा उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान। पाक वतन का हर शय प्यारी, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान। सोनी धरती अल्लाह रखे, उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम बाबा। ए राह के शहीदों, नसीब बेगम और साथी। राहे हक के शहीदों, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, शौकत अली, मसूद राना और मुनीर हुसैन साहब।
अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं, मेहदी हसन साहब। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। इसके अलावा बेशुमार आर्टिस्ट के साथ काम किया और रिकॉर्डिंग्स की। उन्होंने इस दौरान, उन्हें गाने का भी शौक़ था उस्ताद तसलीम कुली खान साहब को, और परफॉर्मेंस का भी शौक़ था। उनकी बनाई हुई धुन, उनकी बनाई हुई जो कंपोजिशन है, जो आज भी बहुत मकबूल है, उनका मैं जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो बरसगीर हो, चाहे वो यूरोप हो, उनकी बनाई हुई धुनें आज भी लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान में अभी भी बहुत बड़े जो फनकार हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनमें दलेर मेहंदी साहब, जब वो उनका इंटरव्यू है कि जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे एक तर्ज रेडियो पाकिस्तान लाहौर के सेट पे सुनाई दी कि तांगा वाल नैन को सुखलन सोन के गुलाम अली साहब ने और अफशा जी ने गाई। ये रिकॉर्डेड है, दलेर मेहंदी साहब ने कहा, वो मेरे वालिद साहब की तर्ज थी। उन्होंने फिर गाना शुरू किया। उसके बाद फिर वो परवेज़ मेहंदी साहब के शागिर्द बने। कौन सी तर्ज सुन के? गोरिये मैं जाना परदेस, ये भी मेरे वालिद साहब की तर्ज थी। गोरिये मैं जाना परदेस। तो दलेर मेहंदी साहब परवेज़ मेहंदी साहब के शागिर्द हुए मेरे वालिद साहब की तर्ज सुनकर। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने जब रेडियो पाकिस्तान लाहौर में को ज्वाइन किया तो 1968 में सबसे पहली कंपोजिशन रिकॉर्ड की, उसका नाम था तांगा वाले नैन को सुकलन सोंगे, गुलाम अली और अफशा जी। ये सबसे पहली उनकी कंपोजिशन थी। उसके बाद थी गोरिये मैं जाना परदेस, परवेज़ मेहंदी और रेशमा। उसके बाद फिर जावे परदेसिया, परवेज़ मेहंदी और रेशमा। जावे परदेसिया मैं होया मजबूर नी, जिदों दा तेथों दूर नी। फिर मन में तो नहीं मानदा तेरा बा साडा माही मेल दे, रेशमा। तेरा बा साडा माही मेल दे, मन में तो नहीं मनदा। साडा दिल तोड़ के तू ही पछतावेगा, गुलकार गुलाम अली साहब। साडा दिल तोड़ के सोना चेता रखी सानू रोग लाण वाले आ। रोग डाडे ला गया प्यार चंद माहिदा, गुलकार हुसैन, उस्ताद हुसैन बशगुल्लू और अफशा। चंद माहिदा रोग सीने ला गया। फिर उसके बाद मैडम नूर जहां ने उनकी कंपोजिशन गाई है, खूब रूइयों से यारियां ना गई। हसरत मोहानी साहब का ये कलाम है, तो मैडम नूर जहां ने उन्होंने परफॉर्म गाया। फिर उसके बाद उस्ताद ज़ाकिर अली खान साहब ने बड़ी मशहूर उनकी गज़ल गाई, किस तरह आएगा करार मुझे। किस तरह आएगा करार मुझे। फिर उसके बाद गुलाम अली साहब ने गाया पतना ते मिल माइया, गुलाम अली साहब और अफशा। पतना ते मिल माया मुद्दा गुजर गया, तेरा दिल के सिर माया। फिर मेरी गला याद करेंगी, फिर मैं तुम्हें याद आवांगा, परवेज़ मेहंदी। याद करेंगे जिंदड़ी बर्बाद करेंगे। फिर क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलो, शौकत अली। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर। जदों याद साडी आई ते फिर सानू खत लिखना
परवेज़ मेहंदी। दो याद साड़ियां ते उठे सन खत लिखना। हंस के बोला करो बुलाया करो, परवेज़ मेहंदी। हंस के बोला करो बुलाया करो। तक पत्री वालिया लेख मेरे, गुलाम अली। तक पत्री वालिया लेख मेरे। किस तरह आएगा करार मुझे, उस्ताद ज़ाकिर अली खान साहब। किस तरह आएगा करार मुझे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाथ आया तेरे सन तड़पा के, गुलाम अली और समर इकबाल। की हाथ आया तेरे सानू तड़पा के। उसके बाद हुसैन बचकुल्लू साहब की बहुत मशहूर कंपोजिशन सोनी जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, रब करे मैं मर जावा। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा। ये कंपोजिशन थी जो उन्होंने बनाई और बेशुमार आर्टिस्टों ने गाया। अभी तक ये लोग गा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उस्ताद तसद्दुक़ अली खान साहब ने बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बहुत सारे आर्टिस्टों को भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिनको मैं नाम ले चुका हूँ। आपने बतौर मौसीकार और म्यूज़िक कंसल्टेंट ड्रामे की तारीख़ में एक ऐसे ड्रामे का म्यूज़िक कंपोज किया था जो दुनियाए मौसीकी में एक मुनफरद हैसियत रखता है। इस ड्रामे की मौसीकी में 47 रागों का इस्तेमाल किया गया, जो आज तक फ़न मौसीकी की दुनिया में नहीं हुआ। इस ड्रामे का नाम नौटंकी था और यह ड्रामा पाकिस्तान के मारूफ चैनल ATV पर ऑन एयर हुआ था। इसके अलावा आपने कई फिल्मों और ड्रामों का म्यूज़िक भी दिया। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में क्लासिकी मौसीकी पर मबनी एक मुनफरद नायाब ड्रामा रिकॉर्ड करवाया। उसका उन्वान था मारवा ठाठ के 3 राग। ये अपनी नवोयत का एक बेहतरीन म्यूज़िकल ड्रामा था। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में ऐसा ड्रामा नहीं पेश किया गया, ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ। मेरे वालिद साहब ने रेडियो में एक ऐसा ड्रामा पेश किया जो रागों के बेस पे था, जिस पे करैक्टर राग थे। मारवा ठाठ के 3 राग, तीनों रागों को करैक्टर बना के पेश किया और उन करैक्टरों को परफॉर्म किया शुजात हाशमी साहब ने, इरफान खुसर साहब ने, और फीमेल वॉइस थी तस्कीन हैदर। ये जो मास्टर गुलाम अहमद साहब की साहबजादी थी, रेडियो पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर थी। शुजात हाशमी साहब, इरफान खुसर साहब और तस्कीन हैदर, तीनों ने ये रेडियो परफॉर्म किया, ये रेडियो ड्रामा सदाकारी की इसमें। और ये अपनी नवैयत का बेहतरीन म्यूज़िकल ड्रामा है जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ, जिसमें रागों को किरदार बनाकर पेश किया। 3 राग, 3 करैक्टर थे। मारवा जो था वो इरफान खुसर साहब ने उसका करैक्टर का अदा किया था। राग पूरिया शुजात हाशमी साहब ने उसका करैक्टर अदा किया था। और राग सोनी उसका तस्कीन हैदर साहिबा ने उसका करैक्टर अदा किया था। तो ये ऐसे वो किरदार थे जो अभी तक नहीं बना, ये अभी तक वो ड्रामा नहीं हुआ। इसके अलावा आपने 35 साल रेडियो पाकिस्तान पर नौकरी भी करते रहे, फिर थोड़े से अलील हो गए, फिर बीमार हुए। 6 मार्च 1999 को बहैसियत स्टेशन डायरेक्टर स्कर्दू से फिर रिटायर हो गए। इस दौरान जब रिटायर हुए तो फिर काफ़ी अर्सा उनका घर पे ही गुजरा। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब पर 1973 में जो PCB की तरफ से उनको अवार्ड भी मिला। फिर 1985 में ग्रेजुएट अवार्ड भी से नवाजा गया। फिर ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस 1994, 95, 96, 97 में भी उनको अवार्ड मिला। आफ्ताब मौसीकी के नाम से एक अवार्ड मिला। फिर उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान अवार्ड 2003 में मिला। फिर वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट में 2008 और 2007 में फेस्टिवल में उनको अवार्ड मिला। माँ सवाए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के उन्हें, जो कि उनका हक बनता है, और उनकी ज़िंदगी में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी नहीं मिला और उनके बाद में भी इसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं उनको इन इदारों के सामने लेके आऊँ कि इतनी बड़ी तर्ज़ों के जो खालिक हैं, इतने बड़े बड़े तर्ज़े बनाए, इतने बड़े बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया गया, इससे महरूम रखा गया। तो मुझे भी कभी कभार इसका दुख भी होता है और मुझे बड़ा एहसास भी होता है। लेकिन एनीहो, दुआ यही है कि उनका कोई उनकी खिदमात को कोई सराहा जाएगा तो मेरा ख्याल है कि उनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जाएगा।
फिर उसके बाद उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब ने अपने भाई उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब के साथ बड़ा परफॉर्म किया। उनके साथ क्लासिकल म्यूज़िक के साथ भी परफॉर्म करते रहे, उनके साथ क्लासिकल मौसीकी भी गाते रहे। और इस दौरान उन्होंने कतर, दोहा और दुबई, शारजा, श्रीलंका, हिंदुस्तान और नेपाल, इन इलाकों में इन बड़ी कंट्रीज़ में अपने भाई के साथ ट्रैवल किया और वहाँ पे निजी और बड़ी महफ़िल में परफॉर्म करके बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल किए, उन लोगों से दाद वसूल की। अच्छा, इस दौरान उनको एथलेटिक का बड़ा शौक़ था। बड़े अपनी ज़िंदगी में बड़े सेहतमंद तवाना शख्सियत थे। रनिंग का, एथलेटिक का शौक़ था। क्रिकेट बड़ी शौक़ से खेलते थे। बैडमिंटन, टेनिस, ये उनका शौक़ था। और स्पोर्ट्स से उनको बहुत लगाव था, ख़ासतौर क्रिकेट से बड़ा लगाव था। और खेलते भी थे। जब हम बड़े हो तो हमारे साथ भी उन्होंने क्रिकेट खेलनी, और बहुत अच्छा उनका ये एक पैटर्न और एक हिस्सा था। इस दौरान फिर जब ज़िंदगी का जब हिस्सा गुजरता रहता है, जब इंसान बड़ा होता रहता है, तो उस वक्त अब्बू को शुगर भी थी और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी था। ये करते करते तो जब शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उन्हें फिर फालिज भी हो गया। तो जब फालिज हुआ तो फिर काफ़ी अर्सा घर ही रहे और घर ही अपना वक्त गुजारते रहे। तो मैं और मेरा बड़ा भाई और हमारी सारी फैमिली ने उनकी देखभाल करते रहे, उन्हें दवाइयाँ वगैरह सब कुछ देते रहे। लेकिन अल्लाह का जो हुक्म होता है, अल्लाह की जो जिसे कहते हैं एक आवाज़ है कि उसने इंसान को बुलाना ही है। तो बिला आखिर ये जो शख्सियत थी, जो बड़ी शख्सियत थी, 23 दिसंबर 2013 को इस दुनिया से रुखसत हो गई और मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक है। तो मेरी सिर्फ कहने का मकसद ये था कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े जो लोग, हम लोग उन शख्सियत को भूल बैठे हैं। गो के बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया एक इतना बड़ा मीडिया बन गया है, इतना बड़ा मीडिया बन गया है कि आप कुछ भी खोल लें तो आपको बेशुमार आर्टिस्ट, बेशुमार लोग, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनको हम भूलते जा रहे हैं। अभी मैंने तर्जें बताई हैं, गोरी मैजना प्रदेश, जावे प्रदेश, इतनी ज़्यादा तर्जें जो आपको सुनाएंगे भी, साथ साथ उनकी रिकॉर्डिंग्स भी चलेंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनकी तर्जें सब लोगों ने सुनी है, हिंदुस्तान में बहुत सुनी है, लेकिन इनके बारे में किसी को पता भी नहीं है। तो खुदारा आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, अपने पाकिस्तानियों से, अपने तालिब इल्मों से, तमाम लोगों से, हमारे कल्चर को फ़रोग़ दें, हमारी तहज़ीब को फ़रोग़ दें, हमारा जो पंजाब की रहतल बहतल है उसे फ़रोग़ दें, हमारी जो पाकिस्तानियत है उसे याद रखें, हमारे जो फ़नकार हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको याद रखें। तो जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो जितने जो फॉरेन कंट्रीज, उन्होंने अपने फ़नकारों को बचा के रखा हुआ है। हम लोग बहुत बदकिस्मत हैं कि हमने अपने फ़नकारों को बचा के नहीं रखा हुआ। तो उनका ये नतीजा होता है कि वो बेचारे जब उनकी वफ़ात होती है तो बेचारे कब्रपस्ती की ज़िंदगी गुजार के किसी न किसी हॉस्पिटल में इस दुनिया से चले जाते हैं। तो मेरी सबसे यही इल्तमास है, सबसे यही दरख्वास्त है कि अपने फ़नकारों को, अपनी तहज़ीब को, अपने कल्चर को अहमियत दें, ताकि ये पाकिस्तान का नाम हमेशा से ज़िंदा रहे और पूरी दुनिया में इसका नाम हो, इनके फ़नकारों का नाम पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान के फ़नकार पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो आने वाली नस्ल के लिए जो जनरेशन है, दूसरों को अहमियत देने के बजाय अपने फ़नकार, अपने आर्टिस्ट, अपने शायर, अपनी मौसीकी, अपनी शायरी, अपनी अदाकारी, अपनी फ़िल्मों को प्रमोट करें प्लीज़। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही होगा। बहुत शुक्रिया।